फूलपुर में श्याम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन वह मेहनत करने से कभी नहीं घबराता था। वो सुबह होते ही अपने खेत में मेहनत करने निकल जाता था। वो अपने छोटे से खेत को बड़े नाजों से सजाता था और अपनी खेती में ही अपनी सारी खुशी मानता था। उसकी मेहनत का फल ये था कि उसका खेत बाकी सारे गांवों से ज्यादा हरा भरा होता था। उसके घर की हालत खराब थी, लेकिन वो तब भी कभी भी हिम्मत नहीं हारता था, क्योंकि वह इस चीज में मानता था कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहीं न कहीं श्याम ये जानता था कि उसकी ये मेहनत एक न एक दिन रंग जरूर लाएगी। पूरे गाँव में उसकी हिम्मत के किस्से मशहूर थे। लोग उसकी हिम्मत को देखकर दाद देते थे। श्याम के खेत के बिल्कुल पास एक सेठ का बहुत बड़ा खेत था। वो सेठ हमेशा श्याम के हरे भरे खेत को देखकर चिढ़ता था, क्योंकि सेठ के अपने किसान बहुत ही कामचोर। सेठ अक्सर श्याम का हौसला गिराने के लिए आकर बड़ी बड़ी बातें किया करता था, लेकिन श्याम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने काम करने में भरोसा रखता था। एक दिन सेठ ने चिढ़कर श्याम से बदला लेने की ठानी। रात के वक्त में सेठ ने श्याम के सारे खेत को बेकार कर दिया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात एक बहुत तेज आंधी चली और सेठ का भी सारा खेत तबाह हो गया। अगले दिन आकर सेठ खूब रोया और सेठ के इतने बड़े खेत में काम करने से फिर किसी और किसान ने भी मना कर दिया। सेठ के पास कोई और चारा नहीं था। आखिर उसे हाथ फैलाने श्याम के पास ही जाना पड़ा। उसने हाथ फैलाकर श्याम से मिन्नतें की कि वो सेठ के लिए उसके खेत का काम करे। श्याम अच्छा आदमी था, उसने एक बार के लिए भी मना नहीं किया। उसने 6 महीने तक लगकर सेठ के खेत में काम किया और सेठ ने भी उस काम से खुश होकर श्याम को एक मोटी रकम दी। वो रकम इतनी मोटी थी जितनी श्याम को कमाने में शायद 5 साल लग जाते। और आखिरकार श्याम की मेहनत रंग लाई। श्याम ने उस पैसों से अपने घर को अच्छे से सजाया। उसके घर में हर तरह की खुशियां आई। और सेठ ने इस किस्से से ये सीखा कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ भगवान हो उसका भला होने से कोई और रोक ही नहीं सकता।